है, नहीं डरना है। कानून Suggest. के देखिए, कानून के साथ आप रहिए, गुड फेथ में किया हुआ कोई भी काम गुड फेथ। पटना में डर का माहौल है। पारस हॉस्पिटल में एक ऐसा कांड हो जाता है जिसको लेकर के बहुत ही बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट रूपम मैम हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ पटना में चल रहा है और कैसे जनता के बीच में क्या मैसेज गया है जो पारस हॉस्पिटल में ये गोलीबारी ये सब कांड हुए हैं। स्वागत है मैम हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जो भी मुझे सुन रहे हैं। सभी जनता का सवाल है, सभी लोगों का मन में ये सवाल चल रहा है कि इतना अच्छा हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल जो कि जहाँ पे मरीज पटना नहीं पूरे बिहार नहीं दूसरे जगह से दूसरे स्टेट से भी आते थे, उनमें ऐसा कांड हो गया, ऐसा मतलब हत्या कांड हो गया जो सोचे नहीं थे लोग। देखिए, मैं पारस हॉस्पिटल को गलत नहीं बोलूंगी। पारस हॉस्पिटल एक बहुत नामी हॉस्पिटल है और वो एक ऐसा मात्र एक हॉस्पिटल है जो किसी भी इमरजेंसी पेशेंट को भी एक्सेप्ट करता है, जो कि कोई हॉस्पिटल नहीं करता है। और उस हॉस्पिटल में कई ऐसे मरीज जो हैं, मेरे नोन के भी हैं, और कई लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि मैम ऐसा नहीं ऐसा। कई लोग वहां से मतलब मरता हुआ पेशेंट जी कर आया है, लेकिन तो यहाँ मैं पे उसको नहीं बोलूंगी। एक मिनट, यहाँ पे सभी लोगों का सवाल यही उठता है। कमेंट में बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, गोली बंदूक लेकर के सभी लोग अपराधी जा रहे हैं आ रहे हैं बेखौफ होकर के। यहाँ पे हॉस्पिटल के जो प्रशासन है, मतलब जो उसके नियम है हॉस्पिटल के, उस पर सवाल उठता है। मिली भगत सिक्योरिटी नहीं, मिली भगत नहीं कह सकते, सिक्योरिटी में चूक हो सकती है, क्योंकि आप पहली बार आप देखिए ना, इतिहास में पहली बार ऐसी कोई घटना हुई है पारस हॉस्पिटल में। ठीक है, बात तो हुई कि जब जंगल राज था, जिसको हम बोलते हैं 2005 से पहले जंगल राज था, उस समय भी इस तरीके के कांड हुआ करते थे, लेकिन पारस हॉस्पिटल में कभी नहीं हुआ था इस तरीके का चीज। ये मुझे नहीं पता कि पारस हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट कब है, वो मुझे नहीं पता, बट यस, अभी जो कांड हो रहे हैं वो मैं कह सकती हूँ जंगल राज रिटर्न 2 है, क्योंकि इतने बेखौफ तरीके से तौसीफ बादशाह जो है वो एकदम कॉन्फिडेंट, जो वीडियो सब लोग देख चुका है, मैं रहूं आप रहो, क्या बड़े बड़े पॉलिटिशियन नहीं देखे होंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डॉक्टर अशोक चौधरी रहते हैं, वो नहीं देखे होंगे क्या? उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा नहीं देखे होंगे? एक ये है ना आपके उप मुख्यमंत्री अशोक चौधरी, वो नहीं देखे होंगे? सबने वीडियो देखा होगा, सब लोग शॉक्ड होंगे कि अरे यार, इतना कॉन्फिडेंट में ये लड़का जो है क्राइम कर दिया, लेकिन उस तक कैमरा के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने नहीं किया कि हाँ ये हमारी गलती है, हमारी, चूंकि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इतने क्राइम होते हैं, पहले भी हुए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा क्राइम है जिसमें अपराधी बेखौफ होकर के विदाउट मास्क, कोई सेफ्टी नहीं, डायरेक्ट जाते हैं और अपने अंजाम काम को अंजाम देकर के वापस आ जाते हैं। देखिए, मैं जब से होश संभाली हूँ, मैं बहुत पुराना तो इतिहास सुनते आई हूँ, मैं आई विटनेस नहीं, मैं होश अब संभाली हूँ, तो जब से मैंने होश संभाला है तब से अगर देखा जाए तो यस, मेरे होश संभाले या जब हम लोग का जो उम्र है, आप हो या कैमरा के पीछे जो भी लोग हैं, जो हम यंग एवरेज उम्र, यंग लोग जो हैं बिहार के, तो हम लोगों के होश संभालने के बाद ये पहली ऐसी घटना है जो हम लोग देखकर शॉक्ड हैं। अब देखिए, 2005 से पहले जितने भी व्यावसायिक लोग थे, बड़े बड़े बिजनेस, जो मैं सुनती हूँ कि किसी के शादी में, लालू यादव की बेटी के शादी में जो सुनती हूँ मैं, अब पता नहीं कितना सच कितना झूठ, मैं बहुत छोटी थी उस समय, तो बुरा बाल को मारो, फिर आपको पूरा शादी में पूरा ये लूट लेना, वो वाला सीन अब देखने को मिल रहा है। तो अगर खौफ बेखौफ होकर कहीं हॉस्पिटल में जाके बिना मास्क लगाए एकदम मस्त गोली निकालना, हीरो स्टाइल में लग रहा है फिल्म का शूटिंग, हाँ, जो चीज हम फिल्मों में देखते थे वो रियलिटी देखने को मिल रहा है। रियलिटी में देखा गया है। और इसका सवाल सीधा सीधा मैं पारस को कहीं से भी रोल नहीं दूंगी। मैं अगर रोल दूंगी, पारस हॉस्पिटल कहाँ है? बिहार में है। किसके शासन में? नीतीश बाबू के शासन में है। और नीतीश बाबू के शासन में कौन है? वो अफसरशाही मानते हैं अपने राज्य को, और अफसरशाही राज्य में ये इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा अपराध हो गया बेखौफ तरीके, तो मैं किसको दोष मानूंगी? अच्छा, सिक्योरिटी के मामले में पारस हॉस्पिटल पे सवाल उठते हैं कि पारस हॉस्पिटल में पेशेंट से मिलने के लिए महज 12 से 1 बजे तक का 1 ही घंटा मौका मिलता है, ओनली वन आवर, और उसके बाद उसके लिए पास जारी किया जाता है। एक पास से मात्र 2 ही लोग एंट्री कर सकते हैं। तो वहां पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, टोटल 5 लोगों के लिए तो कम से कम 3 पास लगेंगे। 3 पास फेक बनवाना, ये सब प्लानिंग करना, मैं किनके आपको बता देती हूँ, कैसे? ये रूमर्स है कि 2 पास लगेगा, 3 पास लगेगा, मैं बता रही हूँ।
ये रूमर्स है, जो भी लोग कह रहे हैं कि 2 पास और 1 पास लगेगा, मैं बता रही हूँ ये रूमर्स है, इस पर ध्यान ना नहीं, दें। मैं खुद पारस मैं हॉस्पिटल खुद गया भी हूँ गई पेशेंट हूँ, मिलने मैं के खुद लिए, भी गई हूँ। तो एक पास पे 2 ही आदमी जाए, नहीं, एक पेशेंट से 2 आदमी। मैं भी गई हूँ। कहाँ मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, मेरे साथ हुआ तब मैं बता तो रहा मैं इसको रूमर्स इसीलिए मान रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी गई हूँ। मैं खुद भी कई बार गई हूँ, कहाँ मुझसे कोई पास वगैरह मांग गया। मैं तो बकायदा गई, पेशेंट से मिली, मैं बताई ना कि एक व्यक्ति को, मतलब 2 व्यक्ति थे, मैंने उसको भी भर्ती, एकदम छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ, सिर्फ बहुत केसेस है। मैं खुद, एक तो एक्सीडेंट हुआ था, उसका पूरा हाथ, उसका जो हेड है ना, वो मेरे पूरे हाथ में था, मेरे हाथ में। उस इतना लड़के हिम्मत किए कि मतलब उनको एकदम पूरा सही समाज, सलामत। मैं तो समाज को भी बोलती हूँ कि अपराध को बढ़ावा आप देते हो। अरे नीचे गिरा हुआ है, पुलिस केस हो जाएगा मैम, इसीलिए नहीं पढ़ रहे थे। अरे वीडियो भाई बना रहे हैं, वायरल कर वीडियो रहे हैं, बना ये रहे थे। वो। मैंने सबको बोला कि मैं एकदम साफ शब्द, हिजड़ा हो क्या, उठा के जाके हॉस्पिटल में भर्ती करो ना भाई। मैं खुद साक्षी हूँ। और कहिएगा तो उस लड़का को जब कहिएगा मैं ला दूंगी। इम्पैक्ट कॉलेज में पढ़ता था उस समय, आज से 1.5 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो इम्पैक्ट कॉलेज में पढ़ता था, अब तो शायद निकल भी चुका होगा। 2 दोस्त था, दोनों, एक का कमर टूटा, एक का पैर टूटा, एक का कमर और पैर टूटा, और एक का कमर, पैर, हाथ, और ये पूरा हाथ में मैंने उसको पहुंचाया है। अच्छा, एक्सीडेंटल और के वो केस भी पारस अस्पताल ले लिया। और मैं बोलती हूँ, और फिर उसने रेफर किया। जान बचाया हुआ पारस हॉस्पिटल का है ये, बहुत बड़ा केस। मैं आई विटनेस हूँ खुद। अच्छा, एक्सीडेंटल केस में नए नए कानून आए थे बीच में। एक्सीडेंटल को अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपको कितना इनाम मिलेगा, थोड़ा सा फिर भी बहुत सारे लोग डरते हैं। गुड फेथ याद रखिएगा, गुड फेथ में कोई भी काम किया हुआ, मान लीजिए सेल्फ डिफेंस में अगर किसी का जान बच रहा है तो गुड फेथ हो गया। किसी के जान बचाने में जान ले लेते हैं तो वो गुड फेथ हुआ। कहीं लोग जनता जो है सो पुलिस प्रशासन को लेकर के डरती है। पुलिस ये एक्ट लगा देंगे, वो एक्ट लगा देंगे, कुछ ना कुछ पैसे ले लेंगे तब छोड़ेंगे, ये सब चीजों को लेकर के डरते हैं, इसीलिए वो हॉस्पिटल तक पहुंचाने को रेडी नहीं होते हैं। नहीं, ये व्यवस्था कैसे सुधरेगा? ये व्यवस्था सुधरेगी, आप जागरूक हो जाइए, कानून के प्रति सजग हो जाइए। अगर नहीं है तो आप मेरी बात को समझिए और मैं जो बता रही हूँ उसको सुनिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़कर, इसको आप फ्रंट में लगाइएगा ताकि आपके माध्यम से लोग जागरूक हों। अगर पुलिस प्रशासन आपका केस नहीं लेती है तो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग, लॉ तो है ही, सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में कहा गया था कि अगर आप पे कोई झूठा केस होता है, सच्चा केस होता है, या कोई भी केस, या आप भी कोई केस करने जाते हो तो प्रशासन को वो केस लेना है, वो भी मुफ्त, कि वो सरकारी है। 2025 दौर चल रहे हैं, इसमें ज्यादा पावरफुल आप किनको मानते हैं? एक पॉलिटिकल नेता को जो जीते हुए हैं, जिनका सरकार है, या फिर एक पावरफुल पुलिस ऑफिसर को? पुलिस ऑफिसर किसका पार्टी होता है, किसका पार्ट होता है? रूलिंग पार्टी का। जो जीते हुए गवर्नमेंट होते हैं उसके रूलिंग पार्टी का पार्ट होता है पुलिस। तो जाहिर सी बात है दोनों मजबूत है। फिर भी लोग ज्यादातर नेता से नहीं डरते हैं जितना पुलिस से डरते हैं। तो बता तो रहे हैं, संरक्षण किसका प्राप्त है उसको? सरकार का। क्यों आखिर हर व्यक्ति पॉलिटिशियन बनना चाहता है बिहार का? आप एक चीज समझिए, हर व्यक्ति कहिएगा कि हाँ नेता बनना, हाँ बनेंगे। हर व्यक्ति, मैं नहीं, खास करके बिहार में देखते हैं लेकिन अधिकतर। फिर भी मैं बोलती हूँ, यही तो बोल रही थी, आप सवाल नहीं करे, फिर भी मैं बोलती हूँ, कितना भी तुम लोग प्रशासन या कुछ भी हो, आज भी, कल भी था, है, रहेगा। सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा ताकतवर तो वो है कानून व्यवस्था। और कानून व्यवस्था मैं बोल रही हूँ न्यायालय को, माननीय न्यायालय को, और उसके बिहाफ में एडवोकेट्स को। एडवोकेट्स से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होता। पूछिए क्यों? द रीजन बीइंग, आजादी के समय में आप देख लीजिए, सब आजादी के समय में देश को आजाद दिलाने वाले 98% लोग वकील थे। जिस नोट को आप कमाते हो, जिस नोट को आप हर वक्त कमाने का सोचते हो, ये माइक पकड़े हो उस पैसे की लक्ष्मी की वजह से, जिस नोट को आप कमाने के लिए ये माइक पकड़े हो, जिस नोट को कमाती हूँ मैं, उस नोट पर एक वकील है। हमारे महात्मा गांधी वकील थे।